तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर जगह हर तरफ हो गए। अपना चेहरा ना बदला गया, आईने से खपा हो गए। जाने वाले गए भी कहाँ, जाने वाले गए भी कहाँ। चांद सूरज घटा हो गए। बेवफा तो ना वो थे ना हम, यूं हुआ बस जुदा हो गए। आदमी बनना आसान ना था, आदमी बनना आसान ना था। शेख जी पारसा हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गजल सम्राट जगजीत सिंह जी के बारे में। गजल गायकी का एक बहुत ही सम्मानित नाम है जगजीत सिंह जी का। जैसे बरगद के साए में रहकर भी पूरी तरह फला फूला ये मौसीकी का पेड़ बेटे की जान जाने के बाद जैसे खोल में सिमट गई। 1990 में हुए उस दर्दनाक हादसे के बाद कभी सुर नहीं छेड़े थे और कभी तान भी नहीं भरी थी, यहाँ तक कि संगीत से ही मुंह मोड़ लिया था। जब उन्होंने संगीत से मुंह मोड़ लिया था तो ऐसा लगा जैसे कुदरत की नेमतों से ही खफा हो गई हो, या यूं कहें कि जैसे ईश्वर से जंग छेड़ दी गई हो। जबकि ये जद्दोजहद पूरे 27 साल तक चला और उन 27 सालों में जहनी सुकून की तलाश में क्या कुछ नहीं किया गया। उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख कर लिया और ईश्वर से अपने बेटे की गलतियों का ब्यौरा मांगने की आरजू मन में लिए तरह तरह के अनुष्ठान भी आजमाए। ट्रेजेडी का दूसरा हमला तब हुआ जब उनकी बेटी ने भी 2009 में अपनी जान दे दी थी। 2 साल के बाद जगजीत सिंह जी भी दुनिया का साथ छोड़ के चले गए थे और बिल्कुल ही बेसुकून इस तनहा रूह ने शायद संगीत से ही पनाह पाने का इरादा कर लिया था। उसी साल 15 अप्रैल को बनारस के संकट मोचन मंदिर से उन्होंने गायकी की दुनिया में दोबारा वापसी की थी। 10 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि और उनकी पुण्यतिथि पर आइए आपको बताते हैं जगजीत सिंह जी के कुछ रोचक किस्सों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। जगजीत सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है और जगजीत सिंह की गजलें रूहानी एहसास कराती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जगजीत सिंह के बारे में हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए और इस दरमियान खुदा न खास्ता अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ, इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ। अपने बच्चों में उसे बांटकर शर्माता हूँ। अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में जागते जागते थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। कोई चादर समझ के खींच ना ले फिर से खलील, कोई चादर समझ के खींच ना ले फिर से खलील। मैं कफन ओढ़ के फुटपाथ में ही सो जाता हूँ। जगजीत जी का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत जी का परिवार मूलतः पंजाब के रोपण जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां बचपन कौर पंजाब के ही समरला के उटल्लन गांव की रहने वाली थी। जगजीत जी का बचपन का नाम जीत था। शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए जालंधर गए। डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में झनकनती और शायरों की महफिलों में वाह वाह की याद पर इतराती गजलों की आम आदमी तक पहुंचने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं जगजीत सिंह जी। उन दिनों जालंधर का डीएवी कॉलेज जालंधर टाउनशिप के बाहर हुआ करता था और उसका नया हॉस्टल कॉलेज के सामने ही सड़क के उस पार था। जगजीत सिंह इसी हॉस्टल में रहते थे। लड़के उनसे आसपास के कमरों में रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जगजीत सिंह सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे रियाज करते थे। वे ना खुद सोते थे ना बगल में रहने वाले लड़कों को सोने देते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हीं दिनों ऑल इंडिया रेडियो के जालंधर स्टेशन ने उन्हें उपशास्त्रीय गायन की शैली में फेल कर दिया।
साल 1965 में जगजीत सिंह मुंबई पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात उस समय उभर रही गायिका चित्रा सिंह से हुई थी। चित्रा सिंह बताती हैं कि जब पहली बार मैंने जगजीत को अपनी बालकनी से देखा था तो इतनी टाइट पैंट पहने हुए थे कि उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। वो मेरे पड़ोस में गाने के लिए आए थे। मेरी पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि संगीत सुनोगी, क्या गाता है, क्या आवाज पाई है। वो बताती है, लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार सुना तो मुझे कतई अच्छे नहीं लगे। मैंने 1 मिनट बाद ही टेप बंद कर देने के लिए कहा। 2 साल बाद जगजीत और चित्रा संयोग से एक ही स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करा रहे थे। चित्रा बताती है कि रिकॉर्डिंग के बाद मैंने जगजीत को अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश की। सिर्फ कर्टेसी के नाते मैंने कहा कि मैं करमाइक रोड पर उतर जाऊंगी और फिर मेरा ड्राइवर आपको आपके घर छोड़ देगा। जब वो मेरे घर पहुंचे तो मैंने शालीनतावश ऊपर अपने फ्लैट में उन्हें चाय पीने के लिए बुलाया। मैं रसोई से चाय बनाने चली गई, तभी मैंने ड्राइंग रूम से हारमोनियम की आवाज सुनी। जगजीत सिंह गा रहे थे, धुआं धुआं उठा था। उस दिन से मैं उनके संगीत की कायल हो गई और धीरे धीरे चित्रा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती ने एक साथ गाना शुरू कर दिया। अब मोहब्बत ना वफा और ना याराने हैं, अब मोहब्बत ना वफा ना याराने हैं, पहले वक्तों के शायद कोई अफसाने हैं। जीस्त वो मैकदा ए गम है जहां अहल ए वफा, गर्दिश से वक्त से टूटे हुए पैमाने हैं। गम मोहब्बत के बढ़े आते हैं मेरी जानिब, कोई रोक ना इन्हें ए मेरे दीवाने हैं। दिल में रौनक है ना हंगामा यारो, अपनी नजरों में तो अब शहर भी वीराने हैं। जगजीत सिंह ने चित्रा को सुर माधने उच्चारण और आरोह अवरोह की कला सिखाई। चित्रा के साथ वे एक सख्त टीचर थे। चित्रा याद करती हैं, अगर मैं डुएट के दौरान कोई गलती करती थी तो तत्काल मुंह बना लेते थे। मेरी आवाज बांसुरी जैसी थी, माहिन और ऊंचे सुर वाली, जबकि उनकी आवाज भारी थी। उन्होंने संगीत का गहरा प्रशिक्षण लिया था। वे जरूरत पड़ने पर किसी गाने को 40-45 मिनट तक खींच सकते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं जानती हूँ डुएट गाने में उनकी आवाज बाधित होती थी। स्टेज पर और अधिक उनका मुख्य स्वभाव था और ऊंचा उठाना। उनका बंधन से नफरत थी। जिस रिकॉर्ड ने जगजीत की पहचान पूरे देश में बनाई वो था अनफॉर्नेबल जगजीत, वो था द अनफॉरगेटेबल। जगजीत ने संगीत के पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग के जरिए गजल को समय के अनुकूल बना दिया। 1979 में उनका रिकॉर्ड कम अलाइव आया। इसके बाद कई चीजें नई थी, मसलन कंसर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग, गजल सुनाते सुनाते जगजीत को सुनने वालों से बातचीत और बीच बीच में चुटकुल्ले। चित्रा कहती हैं कि वो चुटकुल्ले इसीलिए सुनाया करते थे ताकि साजिंदों को थोड़ी आराम मिल सके। कम लोगों को पता है कि कम अलाइव को मुंबई के एक स्टूडियो में काल्पनिक कंसर्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था, जहां दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को नकली रूप में बनाया गया था ताकि जो सुनने में लाइव शो जैसा अमर पैदा कर सके। शायर और फिल्मकार गुलजार के सीरियल मिर्जा गालिब से भी संगीत का यानी जगजीत का बहुत नाम हुआ। जगजीत के सामने चुनौती थी कि महमूद और लता मंगेशकर, बेगम अख्तार, मेहदी हसन, सुरैया तक के गालिब को गाया। ऐसे में उनको उन सब से अलग होना था। जगजीत ने इस एल्बम के साथ इतिहास रच दिया। 1999 में जब जगजीत पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के घर पर भी गाए। वहां दोनों ने साथ पंजाबी गीत गाए और मुशर्रफ ने उनके साथ तबला भी बजाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जगजीत सिंह के दीवाने थे और एक बार उन्होंने जगजीत और चित्रा को अपने घर बुलाया था और इस बात को स्वीकार किया था कि उनका परिवार उनके अलावा और किसी का संगीत नहीं सुनता। एक बार जब जगजीत इस्लामाबाद से दिल्ली आ रहे थे तो विमान के कर्मचारियों ने 2.5 घंटे तक विमान को हवा में रखा ताकि उन्हें जगजीत के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का मौका मिल सके। जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें मजबूरन सिगरेट छोड़नी पड़ी। उन्हें इसके कारण ही अपनी कुछ अन्य आदतों को भी छोड़ देना पड़ा, मसलन अपने गले को गर्म करने के लिए स्टील के ग्लास में थोड़ी सी रम पीना। जावेद अख्तर ने जगजीत सिंह के बारे में कहा था कि वो गजल गायकी में भारतीय उपमहाद्वीप के आखिरी स्तंभ थे। उनकी आवाज में एक चैन था। पहली बार जावेद ने उनको अमिताभ बच्चन के घर पर सुना था। उस एलजी रिकॉर्ड की पहली ही नज्म थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात निकली और वाकई दूर तक भी गई। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है। हुस्न की शोखियां जरा देखो, गाहे शोला है गाहे शबनम है, मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए।
समय एक काफिल में रोशनी कम है, बन गया है ए जिंदगी अब तो तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। गजल के बादशाह कहे जाने वाले जगजीत सिंह जी का 10 अक्टूबर 2011 के सुबह मुंबई में देहांत हो गया था। उन्हें ब्रेन हैमरेज होने के कारण 23 सितंबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और ब्रेन हैमरेज होने के बाद जगजीत सिंह जी की सर्जरी की गई, जिसके बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। वो तब से आईसीयू वार्ड में ही भर्ती थे और जिस दिन उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ उस दिन वो सुप्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली के साथ एक शो की तैयारी कर रहे थे। जगजीत सिंह जी को सन 2003 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।